नाउ अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक में हम एक डिफरेंस करेंगे, जो बार बार मैं अभी ईएमएफ बोल रहा हूं या टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं, इनमें रिलेशन डिफरेंस क्या है, दोनों कब बातें यूज करते हैं, ये दोनों टर्म कब यूज होती हैं। एक हेडिंग बनाओ, डिफरेंस बिटवीन EMF of a cell, difference between EMF of a cell and potential difference, difference between EMF of a cell, एक लाइन लगा दो, एक तरफ लिखो EMF of cell और एक तरफ लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। पलक अगर पायल आवाज आ रही है तो बता दो, समझ आया क्या हम कर रहे हैं अभी? यस सर। ओके, लास्ट वाला टॉपिक क्लियर था ना? यस सर। ओके, नाउ EMF क्या है, आप कब यूज करते हो? जब भी आप कोई सर्किट बनाते हो, या कोई भी सर्किट है हमारे पास जिसमें सब चीजें मैं दिखा रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी, और की भी दिखा रहा हूं। मान लो मैं की को क्लोज ना करूं, इसकी EMF E है, की को क्लोज ना करूं, तो क्या इस EMF में कुछ कमी आएगी? शगुन, अगर की को क्लोज नहीं करूंगा तो क्या इस EMF में कमी आएगी? फॉर्मूला पढ़ा था E माइनस आई इंटू आर, क्योंकि इस सर्किट में जब तक की क्लोज नहीं होगी तब तक करंट नहीं आएगा। अभी करंट कितना है? अभी करंट है ही नहीं, अभी करंट 0 है। तो इस समय में जो EMF है वही भी है। तो जो EMF है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है एक तरह का। कब? जब वो मैक्सिमम है, जब कोई लॉस ही नहीं हो रहा। लॉस कब नहीं होएगा? जब आप सर्किट को ओपन रखोगे। जब तक सर्किट ओपन रहेगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस को EMF बोलेंगे, क्योंकि उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। शगुन बताना बात क्लियर है? यस सर। ओके पायल, ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या बताया मैंने? यस सर। मैंने कहा कि जो V होता है वो E माइनस आई आर होता है। जब तक सर्किट को ओपन रखते हो कोई करंट नहीं होता, तो उस समय में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम को ही आप EMF बोलते हो। नाउ राइट डाउन, इसमें लिखो नंबर वन में लिखो इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। EMF में लिखो नंबर 1, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes when no current is drawn, ब्रैकेट में लिखो that is circuit is open, सर्किट को ओपन रखा गया है। अमन बताना बात क्लियर है? क्या लिखवाया है? यस सर। ओके, अच्छा ये क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस तो तब आएगा जब आप की को क्लोज कर दोगे, बैटरी से करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा और किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये वही होगा जो इस बैटरी के अक्रॉस होगा, क्योंकि उस समय में ये V जितना रह जाएगा, क्योंकि काफी तो खर्च हो जाएगा अंदर ही। देखो ये वाला बाहर नहीं नजर आएगा आपको सर्किट के, ये अंदर की बात है। तो उस समय में जो EMF है वो V जितना हो जाएगा, और यही इसके क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा जो आप अब तक सर्किट में करते आए हो। तो याद रखना, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करो तो वो तब की बात हो रही है जब सर्किट क्लोज है और अंदर वाला रेजिस्टेंस कुछ खर्च कर चुका है, जो बचा हुआ है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे वो रेजिस्टेंस के क्रॉस हो, चाहे वो
इसकी इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हो, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। कब? जब सर्किट क्लोज हो जाता है। हाँ जी पायल बताना है, बात क्लियर हुई आपको? यस सर। लिखो, इसमें लिखो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, it is the potential difference between electrodes when current is drawn, when current is drawn, when current is drawn, that is circuit is closed, that is circuit is closed. सेकंड पॉइंट बनाओ, ईएमएफ में सेकंड पॉइंट बनाओ। ओपन था, इसे क्या मतलब था? बाहर आपने क्या लगा रखा है, चाहे लगाओ या ना लगाओ, मतलब जब आप मार्केट से नया सेल लेकर आओगे, उसे क्या पता कि उसे कहाँ यूज करना है। उसे आप घड़ी में लगा रहे हो, आप उसे रिमोट में लगा रहे हो, वो तो अपना प्रॉपर ईएमएफ लेकर आया है, उसका ईएमएफ वही है, डिपेंड नहीं करता आप उसे कहाँ लगाने वाले हो। मतलब एक्सटर्नल सर्किट में क्या है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ओपन है। जब तक वो ओपन है उसको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर कितना रेजिस्टेंस है। पहले बात क्लियर हुई? यस सर। तो ईएमएफ, जब भी मैं ईएमएफ बोलूंगा तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है ईएमएफ? वो डिपेंड करता है उसमें इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया गया है, आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, उसी से इसकी ईएमएफ डिसाइड हो जाएगी। नाउ राइट डाउन, इसमें लिखो सेकंड पॉइंट में, it is independent of the resistance, it is independent of the resistance of the circuit, it is independent of the resistance of the circuit and depends on the nature of electrodes and electrolyte, and depends on the nature of electrode and electrolyte of the cell, and depends on the nature of electrode and electrolyte of the cell. शगुन बताना, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। जी गरी में सेकंड पॉइंट क्लियर है ये वाला? यस सर। नाउ अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, जैसे ही क्लोज करूंगा तो उसमें से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। जब करंट पास होना स्टार्ट होगा तभी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मतलब कितना आर है उसके अकॉर्डिंग ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिपेंड करता है कि कौन सा रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और आप कितना करंट फ्लो कर रहे हो, तो बैटरी कितना करंट प्रोवाइड कर रही है। उन दोनों चीजों के ऊपर ही पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V I into R। R क्या है उस पे भी V डिपेंड कर रहा है, I क्या है उस पे भी V डिपेंड कर रहा है। तो राइट डाउन सेकंड पॉइंट, इसके अंदर लिखो इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, it depends upon the resistance between 2 points, it depends upon resistance between 2 points on the circuit, between 2 points on the circuit, and current flowing through the circuit, and current flowing through the circuit, and current flowing through the circuit। आई थिंक सेकंड पॉइंट सबके क्लियर हो गया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट में हम देखो, हम कभी नहीं कहते कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक सोर्स है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो एक मेजरमेंट है। जब किसी भी सर्किट में आई करंट जा रहा हो तो आप इसे सिर्फ कैलकुलेट करते हो, आप इसे सोर्स नहीं बोलते। बट जब आप एक नया सेल खरीद के लाते हो, बोलते हो इसकी ईएमएफ इतनी है, इसकी ईएमएफ एक मैक्सिमम वैल्यू इतनी इसके ऊपर लिखी हुई है, 1.5 वोल्ट सेल के ऊपर लिखा होता है, ठीक है, अलग अलग 2 वोल्ट का सेल है, 3 वोल्ट का सेल है, तो वो जो लिखा होता है वो उसकी ईएमएफ लिखी होती है। तो जो ईएमएफ है वो एक तरह का सोर्स है।
वो एक सोर्स के लिए टर्म को यूज करते हो और इसको एक मेजरमेंट की तरह लेते हो। ये एक टर्म है जो सोर्स की तरह है, ये एक मेजरमेंट है, इसे आप सोर्स बोलते हो, इसे मेजरमेंट बोलते हो। पायल बताना ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ईएमएफ से सोर्स शब्द के लिए यूज किया जाता है, सोर्स। Yes, sir. लिखो, इसमें लिखो थर्ड पॉइंट, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के तौर पर ईएमएफ शब्द को यूज किया जाता है। द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या बोला मैंने, ये एक मेजरमेंट है। लिखो, इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ये मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। मेड बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट मेड बिटवीन टू पॉइंट्स इन सर्किट। made between two points in circuit। सर्किट के अंदर दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसकी मेजरमेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर सेल ना होता तो कभी पोटेंशियल डिफरेंस ना होता। इसका मतलब ये एक तरह का कारण है, इट इज कॉज। फोर्थ पॉइंट में लिख लो, इट इज कॉज। ये कारण है और इस कारण का ये इफेक्ट है, इट इज एन इफेक्ट। इट इज एन इफेक्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ईएमएफ होगा ऐसा नहीं है, ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यस ऐसा हो सकता है। तो इट इज कॉज, इट इज एन इफेक्ट। शगुन बताना है, बात क्लियर है? Yes, sir. फोर्थ पॉइंट में नोट कर लो, इट इज कॉज, इट इज एन इफेक्ट। अच्छा, लास्ट पॉइंट में आपसे पूछूंगा, शगुन आप बताओ कि क्या कभी, वैसे तो कहते हैं ईएमएफ वी से ज्यादा है, फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, क्या कभी वी ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? क्या कभी वी ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है किसी भी केस में? आवाज नहीं आई, आवाज रुक गई बीच में भी, दोबारा बताना। Yes, sir. हो सकता है, चलो ये तो बोल दिया हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कैसे हो सकता है बता सकते हो? बताओ। देखो, जब आप एक सेल लेकर आते हो और उसे यूज करते हो तो हमेशा ईएमएफ पोटेंशियल से ज्यादा रहती है। हमेशा ईएमएफ पोटेंशियल से ज्यादा रहती है जब आप कोई भी सेल को यूज कर रहे होते हो। पायल बताने, बात क्लियर हुई? जब सेल को यूज कर रहे होते हो ई ज्यादा होती है, वी कम होती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना पायल? Yes, sir. नाउ अगर मैं उस सेल को चार्जिंग पे लगा दूं, उस सेल को जैसे ही चार्जिंग पे लगाऊंगा तो बाहर से मुझे ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा तभी जाके वो चार्ज हो पाएगा। तो उस समय जितनी उसकी ईएमएफ लिखी हुई थी, जितनी उसकी थी, वो जब कम होगी तभी वो बाहर से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट फ्लो करेगा। तो चार्जिंग के समय वी ज्यादा होता है और ईएमएफ कम हो जाती है जो उसकी लिखी हुई रेटेड है। तो जिस समय आप यूज कर रहे हो ई ज्यादा होता है, वी कम होता है। जब चार्जिंग कर रहे होते हो तो वी ज्यादा होता है और ई कम हो जाता है। गरीब में बताना है, कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. राइट डाउन लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट नोट करो, ईएमएफ में लिखो, व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स, व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स, when current drawn from source, EMF is always greater than potential difference. EMF is always greater than potential difference. EMF is always greater than potential difference. इसमें लिखो potential difference में, during charging potential difference is greater than EMF. During charging, potential difference is greater than EMF. Potential difference is greater than EMF.
हाँ जी, एक बार बता दो शगुन, ये डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. पायल? गरिमा, क्लियर है ये टॉपिक? Yes, sir. ओके, अमन आप भी बता दो, क्लियर है टॉपिक? Yes, sir. ओके, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं बता रहा हूं, छोटा सा टॉपिक है और टॉपिक पूछा गया है एक रिलेशन की फॉर्म में। हमें बनाना है रिलेशन बिटवीन जे। शगुन बताओगे जे क्या है? जे क्या होता है? व्हाट इज जे? करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है। तो स्टार्ट करें, कैसे फॉर्मूला बनाना है इनका। हमें एक फॉर्मूला पता है, एज वी नो। मैं कुछ फॉर्मूला बीच में पूछूंगा भाई, आप बताना मुझे। I इज इक्वल माइनस एन ई ए बी डी, एक ये फॉर्मूला हमें पता है। अमन बताना ये फॉर्मूला ठीक लिखा है? माइनस एन Yes, ई sir. ए बी डी, ठीक है। साथ ही साथ मुझे बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, शगुन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? माइनस To minus E ई अपॉन V small m. एम इंटू टाउ। माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये वैल्यू यहां पुट करूं तो फॉर्मूला बनेगा आई माइनस एन ई ए माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब क्या करें, अगर इसे सोल्व करें तो बनेगा आई माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर ए इंटू ई टाउ डिवाइड बाय एम। अगर मैं ए नीचे ले जाऊं, आई बाय ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम। गरी में बताओगे आई बाय ए क्या होता है? आई बाय ए, अगर याद हो फॉर्मूला, आपको टॉपिक याद आ रहा हो, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जे से डिनोट करते हैं। हाँ जी गरिमा, याद है फॉर्मूला? जे इज इक्वल टू आई बाय ए। Yes, sir. Now putting the value of this j which is n e square, अच्छा टाउ को पहले लिख देते हैं, डिवाइड बाय m इंटू ई। अच्छा मुझे बताओ, आपको एक फॉर्मूला और बताया था रो, जब डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ किया था फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां एक फॉर्मूला बनाया था रो m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला। हाँ जी शगुन, ये फॉर्मूला याद है? रो का Yes. फॉर्मूला m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ बनाया था। तो ये लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो m अपॉन नीचे से लिखा है इसको रो लिख सकते हो, और ई ऊपर बच गया है। बताना गरीबा, यहां तक तो क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो नहीं? No, sir. 1 अपॉन रो बोलो या रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा बोलो। तो हमें पता है जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टिविटी का उल्टा है, और ये कंडक्टिविटी लिखी हुई है, हमें इसमें बनाना है। तो 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा? सिग्मा, और साथ में आ गया ई। तो ये हमने रिलेशन बना दिया किसके बीच में? जे के बीच में, सिग्मा के बीच में और ई के बीच में। इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बना दो ओम्स लॉ की, आप सोचोगे ये होता होगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ है, बट ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म नहीं है। यहां पर ये फॉर्मूला ये चेंज हो जाता है, यहां पर J इक्वल टू सिग्मा ई को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है, ठीक है। क्योंकि जो करंट है एक तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रहा है, जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था।
यहां पर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, यहां J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह से E हो सकता है। ठीक है, तो ये है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बता दो गरिमा, टॉपिक क्लियर है? Yes, sir. तो नोट कर लो एज इट इज, मैं नीचे लिख देता हूं। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहां पर बेटा चैप्टर 2.1 खत्म हो जाता है। कल वैसे मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन सेंड करूंगा, कुछ बोर्ड के क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप उसे प्रिपेयर करो। कल मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड जो है वो करवाऊंगा आपको। संडे को आपको पूरा प्रिपेयर करना है चैप्टर को, मंडे को आपका टेस्ट रहेगा 2.1 का। क्लियर है शगुन? Okay, sir. ठीक है, पायल आवाज आ रही है? यस सर। टॉपिक क्लियर है ना ये वाला? यस सर।